सुन रहे थे तो हमें पता होना चाहिए कि रामचरितमानस की महिमा क्या है। रामचरितमानस को सुनने से क्या लाभ होता है। बोले दुनिया में कितना भी पापी आदमी आ जाए, जब वो मरने लगता है तो उसके पापों के कारण हम उसके प्राण लेने के लिए जाते हैं और उससे पहले उसके घर के लोग या तो उसके मुख में गंगा जल डाल देते हैं या उसकी अस्थियां गंगा जल ले जाते हैं या उसकी भस्मी गंगा जल ले जाते हैं। हम तो जाते हैं गंगा के पास में उस प्राणी को पकड़ने के लिए, तब तक भगवान के पार्षद आ जाते हैं। वो हमारी पिटाई लगाते हैं, हमें मार के भगा देते हैं और उस प्राणी को लेके चले जाते हैं। यमराज जी को बड़ी गुस्सा लगी कि बताइए गंगा ने इतना उद्यम मचा कर रख दिया कि पापियों को भी स्वर्ग भेज देती है। गदा लेकर के एक दिन हरिद्वार में गंगा के किनारे भीड़ संध्या कालीन वेला में गंगा मैया की आरती हुई और जैसे ही आरती हुई सब लोगों ने दीपक दिखाया, गंगा मैया को प्रणाम किया और सब लोग विदा हो गए। लेकिन महाराज यमराज जी अपना गदा लेकर के खड़े हुए हैं। गंगा मैया ने देखा भैया यमराज पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं, इसलिए गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा भैया आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं, कुछ क्रोध की दृष्टि दिखाई दे रही है, कुछ बात करना चाहते थे, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं। यमराज जी ने कहा गंगा गुस्सा की तो बात ही है, बोली कुछ गलती हो गई क्या। यमराज जी का उल्हाना देखो महाराज, कहते हैं गंगा कान खोल करके एक मेरी बात सुन लो। बोली क्या। महाराज जी ने कहा बोले तारन की तो है बान परी, बान माने आदत। गंगा तुम्हें तारने की उद्धार करने की आदत जैसी पड़ गई। बोली कैसे। बोले तारन की तो है बान परी, तू अघी नाघी को विचारती हो। बोले पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। पापियों को भी तुम अमरेश यानी स्वर्ग भेज देती हो, और गंगा विष्णु महेश के अरे दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो, मेरे दूतन को पिटवावती हो। विष्णु महेश के दूत आ जाते हैं, वो हमारे दूतों को मारते हैं और तुम देखती रह जाती हो। गंगा ज्यादा घमंड मत करो। महाराज यमराज जी का उल्हाना देखो। बोले गंगा ज्यादा घमंड मत करो। मन में प्यार तो था, दुलार तो था, लेकिन महाराज यमराज जी का उल्हाना देखो। बोले अरे नंगा
दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। गंगा मैया खूब हंसी, बोले इसमें हमारी क्या गलती है? जब हमारा अवतार केवल उद्धार के लिए कराया गया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप ऐसा करो कि प्राणी गंगा के पास ना पहुंच पाए, मुख में गंगा जल ना डल पाए। आपका काम है ये तो, लेकिन जो व्यक्ति हमसे स्पर्श होगा उसका उद्धार तो होगा ही। ये तो हमारी गारंटी है, ये तो हमारी गारंटी है, ये तो होना ही है। आप ऐसा करो कि गंगा के पास प्राणी ना पहुंचे। इसलिए भैया गंगा मैया ने कहा, मैं मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती हूँ, इसलिए मुझे सिर पर स्थान मिला है। और पार्वती मैया संकल्प लेती है, गंगा तुम्हें सिर पर स्थान मिला है, इसलिए तुम मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती हो। लेकिन आज मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जो केवल मृत्यु लोक के प्राणियों का नहीं, सारे लोगों के प्राणियों का हित करने वाली होगी। क्या किया आज महारानी पार्वती ने? आज ऐसी गंगा प्रादुर्भाव करूंगी जो सारे लोगों का हित करने वाली होगी। पार्वती जी ने क्या किया महाराज? कथा जो सकल लोक हितकारी, एक लोग की बात नहीं कर रही हूं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चई शैल कुमारी, सोई पूछन चई शैल कुमारी। आज पार्वती जी सारे लोगों का हित करने जा रही हैं महाराज। आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये लगता है नींद आ रही है। लगना चाहिए कि भगवान के दरबार में बैठे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतनी संख्या में बैठे हमारी दीदियां माताएं तब भी तालियां बजा लेती हैं, लेकिन आप लोग की तो आवाज ही नहीं आती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब लग रहा है। आइए एक प्यारा सा भजन बोलेंगे, इसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे। पकड़ लो हाथ बन